हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 17 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जो देखेगा, वीडियो की स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, 12 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को या 15 अक्टूबर को? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा, सॉरी, इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। 9 अक्टूबर को जो है विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है और 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अब इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करके इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे अब चलते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश की टीम विश्व कैडेट और शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है? ठीक है, अफगानिस्तान, सिंगापुर, भारत या बांग्लादेश? ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत देश की टीम विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में ईसीआई ने किस राज्य विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है? ठीक है, तो केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? ठीक है, तो इसका सही आंसर है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में ईसीआई ने राजस्थान राज्य के विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। ठीक है, राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पॉइंट पॉइंट बताया गया है। तो पहला पॉइंट है, भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। दूसरा पॉइंट है, धौलपुर करौली वाघ अभ्यारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ है। तीसरा पॉइंट है, राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। चौथा पॉइंट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू की है। पांचवा पॉइंट है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना 2025 शुरू की है। छठवां पॉइंट है, जैसलमेर के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति मिली है। और सातवां पॉइंट है, राजस्थान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का महा रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? ठीक है, तो पहला है दिनेश कार्तिक, केएल राहुल, रोहित शर्मा या विराट कोहली? ठीक है, तो इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? ठीक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम या राजस्थान? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा जो है इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। कन्याकुमारी के मेटिकेले और कन्याकुमारी लोग को जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में 11वां सुल्तान ऑफ जोहोर कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? मलेशिया में किया जाएगा या ऑस्ट्रेलिया या सूडान या इजराइल में? ठीक है, तो इसका सही आंसर है
मलेशिया। ठीक है, इसका सही आंसर है मलेशिया। हाल ही में 11वां सुल्तान ऑफ जोहर कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मलेशिया में किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल कहाँ शुरू हो रहे हैं? ठीक है, जापान में या इंडोनेशिया में या चीन में या इजराइल में? तो इसका सही आंसर है चीन में। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चीन में झाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक कटौती की है। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है। चीन ने 16 मेगावाट की क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में CIC ने RTI अधिनियम लागू होने की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 17वां, 18वां, 12वां या 21वां? तो सही आंसर है 18वां। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9वां। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया है? ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, गोवा या बेंगलोर? तो इसका सही आंसर है गोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटल्स ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। गोवा दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। चलिए इतना हो गया, अब आगे की ओर चलते हैं। देखिए हमारा 10वां प्रश्न है, हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है? अदानी पावर को, राइट्स को या एयरटेल को या वोडाफोन को? तो इसका सही आंसर है राइट्स को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में आईओसी ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित किया है? पाकिस्तान, भारत, रूस या चीन? तो इसका सही आंसर है रूस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस का खूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। RBI ने रूस के शेयर बैंक को बेंगलुरु में IT यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन मॉस्को में किया गया है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह सौंद पुरस्कार मिला है? मेघना अहलावत को या R कृष्णमूर्ति को या सुधा मूर्ति को या दिलीप जोशी को? इसका सही आंसर है R कृष्णमूर्ति को। ठीक है, R कृष्णमूर्ति को राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह सौंद पुरस्कार मिला है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप योग को मिला है। जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार डॉक्टर जोविता गुप्ता को मिला है। और ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला
सुधा मूर्ति बनी है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, हाल ही में किसने 12वीं सिटी गैस वितरण बोली शुरू की है? अनुराग ठाकुर ने, या राजनाथ सिंह ने, या हरदीप सिंह पुरी ने, या आप नरेंद्र सिंह तोमर ने? तो इसका सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल किया गया है? HDFC, NTPC, विप्रो या BSNL? तो इसका सही आंसर है NTPC। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन किया है? चेन्नई में, या लखनऊ में, या मुंबई में, या बेंगलोर में? तो इसका सही आंसर है मुंबई में। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।